श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पीला चंदन घिसकर उस चंदन को एक बेलपत्री और उस बेलपत्री में एक चंदन की बिंदी और एक अक्षत का दाना मात्र रखकर भी अगर शिवालय पर चढ़ा दी जाती है, एक बेलपत्री, एक चंदन का बिंदी और उसकी एक बिंदी और एक चावल का दाना, जब हम भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, अपनी कामना कर समर्पित करते हैं, तो निश्चितता है कि आपने व्रत करा ना करा, आपने उद्यापन करा ना करा, आपने अनुष्ठान करा ना करा, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान उसका फल शीघ्र प्रदान कर देते हैं। भले आपने कुछ करा ना करा, उसका फल तुम्हें मिल जाए। बेलपत्र का वृक्ष जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती हो, पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा आ ही नहीं लिया, बहुत मेहनत कर रहे हो, सोमवार की सोमवार 5 सोमवार बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक घी का दिया लगाना चालू कर दीजिए। शाम के साथ थोड़ी सी मिट्टी बेलपत्री के पेड़ के नीचे की उठा कर लिया, घर के अंदर लाकर इतनी सी मिट्टी लाकर पटक दीजिए। 5 सोमवार करके देखो, छठे सोमवार पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यापार अपने आप बढ़ना चालू हो जाएगा। लक्ष्मी शाम के समय पर प्रतिदिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे बुआरी लगाना। कल कथा में आपको कहा था, मौका मिले जब जीवन में लगे कि यह काम अटक रहा है और बहुत जरूरी है, तब कितनी बत्ती, जम के बोलो जरा, जम के बोलो जरा, आवाज आना चाहिए, 2 बत्ती। और वो 2 बत्ती भी अलग नहीं होना चाहिए। एक बत्ती पहले तैयार करी लंबी, फिर दूसरी बत्ती तैयार करे, दूसरी बत्ती को तैयार कर दोनों बत्ती को फिर एक साथ मथा, 2 बत्ती एक के रूप में जलना चाहिए। शिव और शक्ति दोनों एक। कई माताएं मंदिर में मालूम पड़े दिया लगाने जाएं और कह दे कि नहीं, सियोर वाला महाराज ने बोला है 2 बत्ती रखना है, तो उसने दिए के अंदर 2 बत्ती अलग अलग रख दी। ना 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 ना, बत्ती अलग बनेगी। कपास लिया, एक बत्ती तैयार करी, कपास लिया, दूसरी बत्ती तैयार करी, दोनों को तैयार कर फिर दोनों को एक कर दिया। अर्थात शिव और शक्ति दोनों को एक हो। ये दोनों की शक्ति से जो कार्य मेरा अटक रहा है, जो कार्य में मुझे तकलीफ आ रही है, ये दोनों मिलकर उसको पूर्ण कर दें, वो एक कर ब्रह्मेश्वर महादेव। जब हमारे घर के बच्चे गलत संगति में चले जाते हैं, मदिरा पान, मांसाहार, जुआ या दोस्तों की गलत संगति हो रही होती है, तब बेलपत्री के पेड़ के नीचे पीले कलर की मिट्टी का शिवलिंग बनाया जाता है। उस मिट्टी के शिवलिंग का पूजन करें, श्रंभेश्वर महादेव के नाम से पूजन कर उसी पर काली तिल, बेलपत्र, शमी पत्र, सफेद पुष्प और अनाज। अनाज मतलब जैसे भी कोई अनाज के जो दाने होते हैं, चाहे आप गेहूं चढ़ा दें, चाहे आप ज्वार चढ़ा दें, चाहे आप बाजरा चढ़ा दें, ऐसे दाने शिव जी पर चढ़ाए जाते हैं। पूजन करने के बाद उस पूजन को जब विसर्जन करने जाते हैं, तो जो अनाज के दाने डाले गए हैं, वही अनाज के दाने जो व्यक्ति गलत संगति में पड़ा हुआ है, मदिरा पान, मांसाहार, वैश्यावृत्ति, जुआ या व्यसनों में डूबा हुआ है, एक एक दिन में एक एक अनाज का दाना उसको खाने के लिए दिया जाता है। महाराज, आपने 7 दिन के चढ़ाए हैं, 11 दिन के चढ़ाए हैं, 21 दिन के चढ़ाए हैं, 108 दिन के चढ़ाए हैं, वो आपके ऊपर है। जब वो धीरे धीरे उस दाने को खाना चालू करता है, तो गलत संगति को छोड़कर श्रेष्ठ संगति की ओर आना प्रारंभ कर देता है। उसको कहते हैं श्रंभेश्वर महादेव। कौन से महादेव हैं? जम के बोलो जरा एक बार, श्रंभेश्वर। बोल श्रंभेश्वर महादेव की। श्रंभेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। स्त्री, नारी और पुरुष, चाहे बेटे हो चाहे बेटियां हो, नारी हो पुरुष हो, ये उदर से जुड़ा हुआ हरनिया, उदर से जुड़ी हुई पथरी या जो भी, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चाहे बेटे हो चाहे बेटियां, अगर उदर से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम है, तो सदा
का नाम स्मरण और शिव जी पे चढ़ाई गई एक दुर्वा, एक बेलपत्र या एक चावल का दाना और जल, ये बहुत फल देने